स्वर में। यह कथा है उस प्रेम की जो जन्म से परे है, जो शरीर नहीं आत्मा से जुड़ा है। यह कथा है राधा रानी की जिन्होंने प्रेम को जिया और फिर उसी प्रेम में लीन हो गई। स्टेप 1, राधा और श्री कृष्ण का विरह। श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे और राधा ही वृंदावन में। संसार समझा ये बिछड़ना है, पर भक्त जानते हैं ये लीला थी। राधा रानी हर पल श्री कृष्ण को याद करती थी। शरीर वृंदावन में था, लेकिन आत्मा हर समय कृष्ण में लीन थी। स्टेप 2, जीवन का अंतिम चरण, राधा का मौन। समय बीतता गया, राधा अब मौन हो गई थी। ना किसी से कुछ कहती, ना कुछ मांगती, बस एकटक मन ही मन श्री कृष्ण का स्मरण करती रहती। उनकी आंखों में विरह नहीं था, बल्कि था। स्टेप 3, अंतिम मिलन, लोक कथा। कथा कहती है, जब श्री कृष्ण द्वारका में राजमहल में थे, एक दिन एक महादेवी सी स्त्री मौन भाव से वहां पहुंची। कोई नहीं जान सका कि वह कौन थी, पर श्री कृष्ण समझ गए, वो थी राधा। उन्होंने राधा को अपने महल में सम्मान दिया, पर राधा को केवल एक चीज चाहिए थी, श्री कृष्ण का दर्शन और मौन विदा। अंतिम इच्छा। राधा ने श्री कृष्ण से कहा, अब मैं लौटना चाहती हूं इस शरीर से, इस संसार से, और पूर्ण रूप से तुम में समा जाना चाहती हूं। श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी उनके चरणों में रख दी और तब से वो बांसुरी कभी नहीं बजी। इस स्टेप 5, राधा का अंतर्ध्यान, शरीर से विलीन होना। कहते हैं राधा रानी किसी जंगल में ध्यान में लीन हो गई और फिर एक दिन उनका शरीर प्रकाश में विलीन हो गया। ना कोई मृतदेह, ना कोई चिता, बस वृंदावन की हवा में उनका नाम रह गया, राधे राधे। स्टेप 6, श्री कृष्ण का मौन और बांसुरी का विराम। उस दिन के बाद श्री कृष्ण ने कभी बांसुरी नहीं बजाई, क्योंकि राधा के बिना बांसुरी की धुन अधूरी थी और जीवन का रस राधा में ही था। अंतिम दृश्य, राधा मरती नहीं है, वो तो श्री कृष्ण में समाहित हो गई। प्रेम में इतना विलय कि अब हम राधा कृष्ण को अलग नहीं बोलते और कृष्ण को राधा। जय श्री राधे। शरीर चला गया, पर उनका प्रेम नहीं गया, क्योंकि राधा कभी केवल स्त्री नहीं थी, वो थी प्रेम की मूर्ति, शुद्ध भक्ति और निर्मल आत्मा। वृंदावन में हवा चल रही है, फूल उड़ रहे हैं, पेड़ों की डालियां झुक रही हैं। आज भी जब वृंदावन की हवाएं चलती है, तो उसमें राधा की सांसें महसूस होती हैं। जब कोई कृष्ण का नाम लेता है, तो उसके साथ अपने आप जुड़ जाता है, राधे से। श्री कृष्ण की वाणी, राधा मेरा हृदय है, मैं अगर शरीर हूं तो राधा आत्मा है। वो कहीं नहीं गई, वो तो अब हर भक्त के प्रेम में जीवित है। राधा अब वृंदावन तक सीमित नहीं, वो हर मंदिर में है, हर मोरपंख में है, हर भक्त की आंखों में है। क्योंकि प्रेम मरता नहीं, वो तो कृष्ण बन जाता है। एक बालक कृष्ण की मूर्ति के आगे राधे कृष्ण बोल रहा है, उसके चेहरे पर मुस्कान है। आज भी जो सच्चे मन से राधे कृष्ण कहता है, उसके भीतर वही दिव्यता जगती है, जो कभी गोपियों में थी, जो कभी स्वयं राधा में थी। अंतिम भाव, राधा की अमरता। राधा का अंत नहीं हुआ था, उन्होंने मृत्यु नहीं, पूर्ण एकत्व चुना। वो कृष्ण में समा गई, जैसे जल सागर में विलीन होता है। अब जब कोई कृष्ण की पूजा करता है, तो राधा को पहले स्मरण करता है, क्योंकि बिना राधा के कृष्ण अधूरे हैं। राधा रही नहीं, वो तो आज भी सांस बनकर हमारे भीतर बहती है। कृष्ण के प्रेम में राधा आज भी जीवित है। अगर आपके हृदय में भी राधा रानी की भक्ति है, तो कमेंट करें, जय राधे। राधे कृष्णा मेरे जीवन के प्राण हैं। और श्रद्धा से भरे स्वर में, राधा का कोई समाधि स्थल नहीं, ना कोई आखिरी चिता, क्योंकि राधा की मृत्यु नहीं हुई, वो तो समर्पित होकर श्री कृष्ण में विलीन हो गईं। वृंदावन की रेत उड़ती है, आकाश में सूर्य की किरणें राधा कृष्ण की मूर्ति पर पड़ती हैं। वो प्रेम जो नाम से शुरू हुआ, आत्मा तक पहुंच गया और अंत में परमात्मा में समा गया। राधा का अस्तित्व मिटा नहीं, वो अब हर उस दिल में जीवित हैं जहां सच्चा प्रेम है, जहां श्री कृष्ण का नाम है। फ्लैशबैक, श्री कृष्ण की कल्पित वाणी, जिस हृदय में राधा है, उसी में मैं कृष्ण वास करता हूं, और जो राधा के बिना मेरा नाम लेता है, वो मेरी अधूरी पूजा करता है।
आज भी मंदिरों में जब घंटी बजती है तो सबसे पहले बोला जाता है राधे कृष्णा, क्योंकि राधा ने सिर्फ प्रेम नहीं किया, प्रेम को भगवान बना दिया। वो शरीर नहीं थी, वो भावना थी और आज भी हैं। विजुअल, एक साधक नदी किनारे राधे राधे हुए ध्यान में बैठा है। हर वो इंसान जो बिना शर्त प्रेम करता है, हर वो हृदय जो बिना अपेक्षा समर्पण करता है, वहीं राधा है और वहीं श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। अंतिम संदेश। राधा को समझना मुश्किल है, पर उन्हें महसूस करना सरल है। जब तुम किसी को बिना शर्त प्रेम करो, जब तुम हर दुख में भी श्री कृष्ण को याद रखो, तो जान लो राधा वहीं है और उनके साथ श्री कृष्ण भी। राधा ने प्रेम को पूजा बनाया और आज भी हर कृष्ण भक्त का पहला नाम राधे है। अगर आप भी राधा रानी के प्रेम से जुड़े हैं तो कमेंट करें। राधा ही प्रेम है और वही मेरा धर्म है। प्यारे रहो, शांति और सच्ची भावना से। राधा रानी की कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि उनका प्रेम आज भी जीवित है, हमारे बीच, हमारे भीतर, हमारे हर सांस में। एक भक्त श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे आंखें बंद करके बैठा है। राधा हमें यह सिखाती है कि प्रेम सिर्फ पाना नहीं, बल्कि बिना मांगे समर्पित रहना है, बिना शर्त, बिना डर, बस पूर्ण भक्ति के साथ जीना है। फ्लैशबैक डायलॉग, कल्पित राधा की वाणी। जिस दिन तुम किसी से कुछ चाहे बिना प्रेम कर सको, उस दिन जान लेना तुम्हारे भीतर राधा प्रकट हो चुकी है। राधा वो दीप है जो कभी बुझते नहीं, जो हर उस दिल में जलते हैं जहां कृष्ण का नाम बसता है। बच्चे, बूढ़े, स्त्री, साधक, सब राधे कृष्णा कहते हुए अब समय है कि हम भी राधा की तरह बने। हर हाल में भक्ति रखें, हर रिश्ते में निर्मल प्रेम रखें, हर निर्णय में समर्पण रखें। अंतिम विचार। राधा हमारे भीतर हैं। हर राधा की कहानी एक और कृष्ण खोजती है, पर सच्चा भक्त जानता है कि राधा और कृष्ण कभी अलग थे ही नहीं। राधा शरीर नहीं थी, वो प्रेम का शुद्धतम रूप थी, और वो आज भी हर उस दिल में जिंदा है जहां सच्चा प्रेम है, जहां सच्ची भक्ति है। राधा का जीवन हमें यह सिखाता है कि अगर प्रेम ईश्वर बन जाए तो मृत्यु भी केवल मिलन बन जाती है। अगर आपके जीवन में भी राधा का स्थान है तो कमेंट करें, मैं प्रेम में जीऊंगा राधा की तरह। जय श्री राधे। अब राधा की कथा नहीं, अब आपकी कथा शुरू होती है, क्योंकि राधा ने प्रेम को छोड़ दिया हम तक पहुंचाने के लिए। और अब कृष्ण आपको पुकार रहे, पूछ रहे हैं, क्या तुम तैयार हो प्रेम में समर्पण के लिए? कोई साधक भोर में नदी किनारे बैठा है, आंखें बंद, राधे कृष्ण नाम जप रहा है। ये जीवन, ये सांसें, ये शरीर सब क्षणिक हैं, लेकिन जो शाश्वत है वो है नाम, राधे कृष्ण का नाम। श्री कृष्ण की कल्पित वाणी। यदि तुम सच्चे प्रेमी बन सको तो मैं तुम्हारे हृदय में हमेशा रहूंगा। राधा की तरह प्रेम करो, मुझसे कुछ मांगना बंद कर दो, बस मुझे चाहो। आज से तुम्हारा हर दिन राधा रानी की तरह प्रेम से भरा हो, तुम्हारा हर काम कृष्ण के चरणों में अर्पित हो, और तुम्हारा हृदय भक्ति का मंदिर बन जाए। फाइनल मैसेज। राधा ने कुछ नहीं मांगा, फिर भी उन्हें सब कुछ मिला, क्योंकि जहां अपेक्षा नहीं होती वही ईश्वर प्रकट होते हैं। अगर आप इस प्रेम को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो कमेंट करें, मैं राधा की तरह प्रेम करना चाहता हूं। इस कथा को हर उस दिल तक पहुंचाओ जो कृष्ण से प्रेम करता है या करना चाहता है। राधा कृष्ण की कथा तुमने सुनी, अब समय है कि उन्हें अपने भीतर जगाया जाए। सीन। कोई युवा भक्त मंदिर में झुका हुआ है, आंखें बंद। कथा सुनना अच्छा है, पर कथा को जीना, यही सच्ची भक्ति है। फ्लैश बैरी कृष्ण की कल्पित वाणी। भक्त वो नहीं जो मेरे लिए फूल चराए, भक्त वो है जो हर श्वास में मेरा नाम जपे, जो राधा की तरह प्रेम करे और मुझे पाने के लिए खुद को खो दे। स्पष्ट और प्रेमपूर्ण स्वर में। अब तुम सोचो, क्या तुम श्री कृष्ण को सिर्फ पूजना चाहते हो या उन्हें अपना जीवन बनाना चाहते हो? क्या राधा की तरह प्रेम कर सकोगे, बिना अपेक्षा, बिना शर्त, बिना भय? साधारण जीवन में लोग भक्ति कर रहे हैं, मां रसोई में कृष्ण का भजन सुनती है,
बच्चा स्कूल जाते समय राधे राधे बोलता है। कृष्ण को मंदिरों में मत ढूंढो, उन्हें अपने जीवन के हर कोने में बसाओ। हर काम सेवा बने, हर शब्द प्रेम बने, हर श्वास नाम जप बने। अंतिम प्रेरणा, दर्शक के लिए सीधा संवाद। अब बारी तुम्हारी है। तुम श्री कृष्ण से क्या संबंध रखना चाहते हो? एक भक्त, एक प्रेमी, एक मित्र, या राधा की तरह उनमें समर्पण होकर स्वयं भगवान का अंश बन जाना? श्री कृष्ण की कथा वहां पूरी होती है जहां से हमारी भक्ति शुरू होती है। अगर तुम भी राधा की तरह श्री कृष्ण को प्रेम करते हो तो कमेंट करो, मैं प्रेम से जीऊंगा श्री राधा की तरह, और दिल को छूने वाले स्वर में। अब जब राधा की लीला पूरी हो चुकी है, अब जब श्री कृष्ण गोलोक लौट चुके हैं, अब जब प्रेम ने पूर्णता पा ली है, तो अब प्रश्न ये नहीं है कि राधा कृष्ण कौन थे। अब प्रश्न यह, तुम भी राधा कृष्ण की तरह प्रेम कर सकोगे? विजुअल, दर्शक की आंखों से कथा सुनते सुनते आंसू बहते हैं। एक दीपक जलाया जा रहा है। तुम्हें अब यह कथा सुननी नहीं, तुम्हें इसे जीना है। हर सुबह राधा की तरह कृष्ण का स्मरण, हर रात राधा की तरह आत्मसमर्पण। ना मांगना, ना गिनती, सिर्फ एक नाम, राधे कृष्णा। जब तुम किसी से बिना शर्त प्रेम करोगे, जब तुम हर परिस्थिति में मेरा नाम लोगे, जब तुम बिना देखे बिना छुए सिर्फ मुझे महसूस करोगे, तब जान लेना तुम राधा के मार्ग पर हो। आंखें बंद करवा देने वाला असरदार सुर। तुम मंदिर ना जा पाओ तो कोई बात नहीं, पर अगर तुम्हारा दिल मंदिर बन जाए तो जान लो, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी आस्था में एक खाली मंदिर, पर भीतर दीपक जलता हुआ, जैसे आत्मा का तीक। अब समय है अपने जीवन को एक मंदिर बना देने का, जहां मूर्ति नहीं होगी बल्कि प्रेम का अनुभव होगा। राधा ने श्री कृष्ण को कभी पाया नहीं था, उन्होंने तो खुद को खो दिया था, और वहीं उन्हें श्री कृष्ण मिल गए। अब बारी तुम्हारी है। क्या तुम तैयार हो प्रेम की उस राह पर चलने के लिए? अगर हां, तो बस एक शब्द कमेंट करो, जय श्री राधे, और दिल को छूने वाले स्वर में। अब जब राधा की लीला पूरी हो चुकी है, अब जब श्री कृष्ण गोलोक लौट चुके हैं, अब जब प्रेम ने पूर्णता पा ली है, तो अब प्रश्न ये नहीं है कि राधा कृष्ण कौन थे। अब प्रश्न यह, तुम भी राधा कृष्ण की तरह प्रेम कर सकोगे? विजुअल, दर्शक की आंखों से कथा सुनते सुनते आंसू बहते हैं। एक दीपक जलाया जा रहा है। तुम्हें अब यह कथा सुननी नहीं, तुम्हें इसे जीना है। हर सुबह राधा की तरह कृष्ण का स्मरण, हर रात राधा की तरह आत्मसमर्पण। ना मांगना, ना गिनती, सिर्फ एक नाम, राधे कृष्णा। जब तुम किसी से बिना शर्त प्रेम करोगे, जब तुम हर परिस्थिति में मेरा नाम लोगे, जब तुम बिना देखे बिना छुए सिर्फ मुझे महसूस करोगे, तब जान लेना तुम राधा के मार्ग पर हो। आंखें बंद करवा देने वाला असरदार सुर। तुम मंदिर ना जा पाओ तो कोई बात नहीं, पर अगर तुम्हारा दिल मंदिर बन जाए तो जान लो, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी आस्था में एक खाली मंदिर, पर भीतर दीपक जलता हुआ, जैसे आत्मा का तीक। अब समय है अपने जीवन को एक मंदिर बना देने का, जहां मूर्ति नहीं होगी बल्कि प्रेम का अनुभव होगा। राधा ने श्री कृष्ण को कभी पाया नहीं था, उन्होंने तो खुद को खो दिया था, और वहीं उन्हें श्री कृष्ण मिल गए। अब बारी तुम्हारी है। क्या तुम तैयार हो प्रेम की उस राह पर चलने के लिए? अगर हां, तो बस एक शब्द कमेंट करो, जय श्री राधे। अब कथा पूरी हो चुकी है। अब ना राधा बची ना कृष्ण। अब जो कुछ बचा है, इस कहानी को सुनना एक बात है, लेकिन इसे जीना वो वही कर सकता है जिसने कभी भीतर से टूटकर किसी से प्रेम किया हो। एक साधक अकेले बैठा है, उसके सामने दीपक जल रहा है। अब कोई बांसुरी नहीं बजेगी, अब कोई रास नहीं होगा, अब नदियां भी शांत हैं, क्योंकि प्रेम अब तुम्हारे भीतर जागने वाला है। मैं अब गोकुल में नहीं, मैं वृंदावन में नहीं, मैं वहीं हूं जहां एक भक्त अपने भीतर मुझे पुकारता है, बिना आवाज, बिना अपेक्षा, बस प्रेम से। नैरेटर फुसफुसाहट में जैसे आत्मा की बात कह रहा हो। अब कुछ मत कहो, बस बैठो, आंखें बंद करो और अपने भीतर देखो।
क्या वहां कोई नाम है? क्या वहां कोई स्पर्श है? हाँ, वहीं राधा है, वहीं श्री कृष्ण है। अंतिम संदेश। स्क्रीन प्रेम केवल कहानी नहीं, प्रेम ही सत्य है, प्रेम ही कृष्ण है, प्रेमी राधा है, प्रेम ही परमात्मा है। अगर ये कथा आपके दिल तक पहुंची हो तो सिर्फ एक शब्द कमेंट करें, प्रेम। अब पूरी हो चुकी है। अब राधा नहीं आएंगी, अब कृष्ण नहीं प्रकट होंगे, तुम्हें बनना है। अब कृष्ण तुम्हारे भीतर जागेंगे। विजुअल एक युवा साधक आईने में देख रहा है और मुस्कुराता है जैसे खुद में ईश्वर को देख रहा हो। अब इंतजार मत करो। ना कोई मुरली बजेगी, ना कोई रास रचेगा, ना कोई पीपल के नीचे बैठा कृष्ण मिलेगा, क्योंकि अब लीला की बारी तुम्हारी है। अब प्रेम का अभिनय नहीं, प्रेम का जीवन शुरू होता है। श्री कृष्ण की काल्पनिक वाणी। जिस दिन तुम खुद से ज्यादा मुझसे प्रेम करने लगोगे, उस दिन जानना राधा ने तुम्हारे भीतर जन्म ली, बहुत भावुक, जैसे आंखों में आंसू हों। तुम्हारी नजरें जब प्रेम से देखना सीख जाए, तुम्हारा हृदय जब मांगना छोड़ दे, तुम्हारी सांसें जब नाम से भर जाए, तो समझ लेना अब तुम भी वृंदावन के उस पथ पर चल पड़े हो जहां राधा आज भी हर पल श्री कृष्ण को पुकारती हैं। समर्पण की पुकार, धीमी आवाज में मौन से निकलते शब्दों की तरह। तो क्या तुम तैयार हो राधा की तरह जीने के लिए, बिना मांगे प्रेम करने के लिए, बिना देखे विश्वास करने के लिए, बिना पाए समर्पित होने के लिए? अगर हां, तो अब राधा की कथा तुम्हारे साथ शुरू हो रही है और ये कभी खत्म नहीं होगी। अब राधा तुम हो, अब कृष्ण तुम्हारे भीतर हैं, अब प्रेम ही पूजा है और जीवन ही मंदिर। अगर तुम इस मार्ग पर चलना चाहते हो तो कमेंट करो, अब मैं राधा हूं, अब मेरा कृष्णन भीतर है। बैकग्राउंड।